तो आज है 28 अगस्त 2025। इसमें देखेंगे एनटीपीसी का जो फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और तो शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये संस्थापक से एक क्वेश्चन बन रहा है। और दूसरा क्वेश्चन था, पल्लवों ने सर्वप्रथम शासन कहाँ किया था। तो पल्लवों ने प्राचीन दक्षिण भारत के तटीय कौन सा आंध्र और बाद में तमिलनाडु के कांचीपुरम क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन किया था। प्रश्न संख्या तीसरा, ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि आर्टिकल 44 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 44 है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। प्रश्न संख्या 4, ईडब्ल्यूएस से कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं। तो ईडब्ल्यूएस से आए थे कुछ, तो अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित करके ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण की छूट दी गई है। प्रश्न संख्या 5, हृदय स्पंदन मापने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो किससे नापा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया प्रश्न संख्या 6, ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम डेसिबल में नापते हैं। प्रश्न संख्या 7, फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी दबाते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाते हैं तो फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। तो आप लोग सभी शास्त्रीय नृत्य जरूर पढ़कर जाएं क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 9, आर्टिकल 332 किससे संबंधित है। तो राज्यों की विधानसभाओं से में एससी और एसटी, एससी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण आर्टिकल 332 में दिया गया है। तो एग्जाम में जाने से पहले आर्टिकल 1 से लेकर पूरा लास्ट तक पूरा आर्टिकल याद करके जाएं क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो केवल आर्टिकल ही की आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, 86 में संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन जो वर्ष 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। किससे, 86 में संविधान संशोधन कब हुआ था, अगर पूछे तो 2002 में। अभी तो पूछा था किससे संबंधित है, तो ये मौलिक अधिकार शिक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 11, किसी फाइल को रीनेम कैसे करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन था कि फाइल पर क्लिक करें, उसे चुनें और F2 की दबाने से उसमें ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से रीनेम करके एंटर कर दें। प्रश्न संख्या 12, बाल गंगाधर तिलक का नारा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। राजा राम मोहन राय ने स्थापना। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो 1828 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, राज्यों में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है। तो अनुसूची 4 में। तो आप लोग सभी अनुसूची जरूर पढ़कर जाएं क्योंकि पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और आसान क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 तो आर्टिकल ही आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 15, ये करंट से क्वेश्चन था कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड क्षेत्र में हुआ था। तो इसमें देखते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो करंट के क्वेश्चन 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तो केवल करंट ही आ रहे हैं। तो आप लोग करंट और 2025 का ही करंट आ रहा है। तो जनवरी से जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक पूरा करंट तैयार करके जाएं। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और शॉर्टकट की ज़्यादा आ रही है, लगभग 2 से 3 तो शॉर्टकट आ रहा है। और हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न ज़्यादा आ रहा है। मॉडर्न 2 क्वेश्चन होंगे तो बाकी दोनों में से एक ही क्वेश्चन। साइंस से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 फिजिक्स से आए हैं, 1 बायो से और 1 केमिस्ट्री से। जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन के आसपास, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 तो आर्टिकल आ रहे हैं, 1 संशोधन आ रहा है। सभी एग्जामों में 1 संशोधन जरूर आ रहा है। और स्टैटिक जीके से शास्त्रीय नृत्य पूछा 1 क्वेश्चन हो रहा है था, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आप लोग करंट पे वेटेज और फिर इसके बाद पॉलिटी ध्यान दें, फिर कंप्यूटर की शॉर्टकट की याद कर लें। तो लगभग यहीं से 20 क्वेश्चन आपका 20+ क्वेश्चन इन्हीं 3 चीज़ों से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एनालिसिस के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।